हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एमएससी की क्लास में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पार्ट थर्ड के में पढ़ेंगे कि हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होते क्या हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है और जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होती क्या है, मतलब उनमें से कोई भी सिमेट्री उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होते क्या हैं? तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज में चार होते हैं। नंबर 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री और नंबर 4 ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम इन सिमेट्रीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नंबर 1 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है? तो इसमें इसको हम CN से इसको हम CN से शो करते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी भी ये क्या होती है, इन ए मॉलिक्यूल in a molecule it is an imaginary axis at which around which we can rotate the molecule by 360 degree upon n, and we get the same structure in front of us, then that molecule is said to be having axis of symmetry of nth order, जिसको हम CN से शो करते हैं। कि क्या होता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड 360 बाई n डिग्री एंगल से रोटेट करें और ऐसा करने पर हमको सेम स्ट्रक्चर मिले जैसा कि प्रीवियसली था, तब हम उसको हम कहते हैं कि उसमें n ऑर्डर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेके देखें हम, एग्जाम्पल में जैसे हम बेंजीन मॉलिक्यूल लें, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल। अब ये हमारी बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये देखो ये और इस मॉलिक्यूल को ऐसे छेद करते हुए, मतलब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे है ना, ऐसे है, और इसको ऐसे ऐसे छेद करते हुए ये हमारी कोई एक्सिस है ना। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, कहाँ गया, ये हमारा मॉलिक्यूल है, प्लेनर हेक्सागन मान रहे हैं, और इसमें जो है कि एक्सिस जो हमने डॉटेड लाइन से ये दिखाई है, ये एक्सिस है ना। अब इसके अराउंड अगर हम बेंजीन के मॉलिक्यूल को 360 बाई n यानी कि 360 बाई 6 से डिवाइड करें, रोटेट करें, तो कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कि अगर हम 60 डिग्री एंगल से इस एक्सिस के अराउंड, इस वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो हमारे सामने सेम स्ट्रक्चर आएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन था और फिर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो 60 डिग्री के बाद हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन हमारे फ्रंट में और इसी पोजीशन में होगा, तब हम इसको कहेंगे, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर हमें, या हम इस चीज़ को इससे ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी एक्सिस के अराउंड किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करने में 360 डिग्री यानी कि एक पूरा सर्किल लगाने में जितनी बार सेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आए तो उसमें उतने ही ऑर्डर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो यानी कि बेंजीन मॉलिक्यूल में जो ये हेक्सागन प्लेनर है, इसके अगर एक्सिस बाइसेक्ट करती हुई एक एक्सिस खींचें, उसके अगर राउंड घुमाएं तो एक पूरा राउंड लगाने में मॉलिक्यूल के 6 बार हमारे सामने सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा, यानी कि उसमें CN एक्सिस C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी।
तो उसमें C6 जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में हम देखें जो एक्सिस जो कि इसका हेक्सागोन प्लेनर है उसी के पैरेलल अपोजिट बॉन्ड्स को बाइसेक्ट करती हुई एक्सिस हो, तो हम इसके अराउंड अगर इसको रोटेट करेंगे तो एक पूरे रोटेशन में 2 बार सेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। तो ये कैसी होगी? C2 एक्सिस होगी। इसी तरह जो अगर हम दोनों बॉन्ड एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए ये वाली इस वाली को इसको देखें तो भी हमारे सामने 2 बार सेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा एक रोटेशन में, यानी कि ये भी C2 एक्सिस होगी। तो बेंजीन के अंदर कितनी हो गई? 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। एक हो गई C6 की, एक हो गई ये C2 और एक ये हो गई C2। तो इस तरह हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये देख सकते हैं कि उसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं, देन दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड व्हेनेवर वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, always that axis of symmetry should be vertical position. That's why we write the benzene in the same structure, because प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच वन? C6 है ना। तो ये वर्टिकल होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको हम सिग्मा से कहते हैं कि ये क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा प्लेन जिससे हम उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हों, तब उसमें हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल में सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे कि इसका एग्जांपल लें कि भाई तो क्या है कि अगर if there is any plane which can bisect the molecule into 2 equal halves which are mirror image of each other, then the molecule is supposed to be having axis plane of symmetry. For example, this is the tartaric acid. Tartaric exists in 3 forms. One is dextrorotatory, that is one is dextrorotatory, that is D form. Other is levorotatory, that is L form. And third one is optically inactive, which is mesoform. Although it is having 2 asymmetric carbon atoms, this one and this one, both the carbon atoms combines with 4 different groups. That's why these are this should be optically active, but this compound is optically inactive due to the plane of symmetry, because this plane, this one is sigma plane, and this plane bisect tartaric acid into 2 halves. One half is this, one half is this one, है ना। And these two are mirror image of each other. Therefore, this compound is optically, mesoform of tartaric acid is optically inactive, although it is having 2 asymmetric carbon atoms. This one is this one, but due to the plane of symmetry there is internal compensation. That is, one carbon is dextro, other is levo, and by the same amount, so they will cancel up the effect of each other, and due to internal compensation, mesoform of tartaric acid will be optically inactive. And the reason is what? That which symmetry? Due to plane of symmetry. आगे समझिए।
है ना। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी तक हमने दो पढ़ ली, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ ली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ ली, अब है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इन दिस देयर इज एनी पॉइंट या एनी सेंटर इन ए मॉलिक्यूल फ्रॉम विच if we draw a line to a group attached to this and we draw this line in the backward direction and found the same group at same distance, then this is known as center of symmetry। यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा सेंटर जहाँ से अगर हम एक साइड में एक किसी ग्रुप पर लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और सेम डिस्टेंस पर, उतने ही डिस्टेंस पर हमें सेम ग्रुप मिले, तब हम उसको कहते हैं उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। या इसको हम इन्वर्जन सेंटर भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटर से, मॉलिक्यूल के अंदर किसी सेंटर से दो ग्रुप्स पर लाइन ड्रॉ करें और उन ग्रुप्स को आपस में इन्वर्ट कर दें, बदल दें, है ना, तो हमको सेम ही मॉलिक्यूल मिले, तब हम उसको कहते हैं इन्वर्जन सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस 1,3 for example trans 1,3 dimethyl cyclobutane, है ना, trans 1,3 dimethyl cyclobutane, this one is this one is this, फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन, इस पे भी मिथाइल ग्रुप है, इस पे भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांस, है ना। तो ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें ये जो सेंटर है ये हमारा जो है कैसा है? इन्वर्जन सेंटर है या हम कहें पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। अब इससे देखो, अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइन, इस साइड पे कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, इस साइड पे भी कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर कर रहे हैं मिथाइल, इधर कर रहे हैं मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, सेम डिस्टेंस पे हमें सेम ग्रुप मिल रहा है इस पॉइंट से ड्रॉ करने पे। तो ये पॉइंट कैसा हो गया? इन्वर्जन सेंटर हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन और वो लाइन जिन जिन ग्रुप्स को टच करती है, जैसे इसलिए हमने ड्रॉ करी और ये टच करी, तो इधर भी हाइड्रोजन टच कर रहा है, इधर भी हाइड्रोजन टच कर रहा है, तो दोनों को अगर हम आपस में बदल दें तो मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन सेंटर कहते हैं, जैसा कि इसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब है ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको हम SN से डिनोट करते हैं, SN से। ये क्या होता है? अगर कैसे होता है कि किसी मॉलिक्यूल को 360/n डिग्री से रोटेट करें और रोटेट करने के बाद उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में उसको पलट दें, तब हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर n फोल्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि SN है। कि if a molecule supposed to be having n-fold alternating axis of symmetry, if we rotate the molecule about an axis by an angle of 360/n degree and then followed by the reflection across the plane perpendicular to the axis, तब हम उसको कहते हैं, and by doing so we get the same structure as the previous one, then this one is known as alternating axis of symmetry। जैसे कि देखो ये है, ये हमारा कंपाउंड है, ये है ना, ये कंपाउंड है। इसमें देखो इधर COOH ग्रुप है, इधर COH ग्रुप है, इधर फिनाइल ग्रुप है, इधर फिनाइल ग्रुप है, बाकी सब पे हाइड्रोजन है। अब इसको देखो, अगर हम ये इनिशियली इस कंडीशन में था, जब हमने इसको इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट कर दिया,
तो 180 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला पॉइंट किधर आ गया, इधर। ये वाला कार्बन किधर चला गया, इधर। तो ये देखो, जब ये इधर चला गया तो COH ऊपर आ गया, ये वाला इधर आया तो COH नीचे आ गया, ये इधर आया, ये इधर आया तो फिनाइल नीचे आ गया, ये किधर आया तो ये फिनाइल ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको कितना रोटेट किया, इसको रोटेट किया 180 डिग्री, यानी कि 360/2 2 डिग्री से रोटेट 180 डिग्री से रोटेट करना। अब इसको रोटेट करने के बाद इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, ये इस प्लेन के अराउंड इसको पलट दें, है ना। तो पलटेंगे तो क्या हो गया, जो ग्रुप ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, ये COH ऊपर था, नीचे आ जाएगा, ये pH ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, ये pH नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, और ये COH ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा। तो यानी कि कैसी कंडीशन आ गई कि जब हमने पहले इसको रोटेट किया 180 डिग्री से तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और फिर जब इसको 180 डिग्री के एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसके अराउंड जब हमने इसको पलट दिया तो वापस से कौन सा आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें S2 यानी कि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की। तो हम इसको कहेंगे कि इसमें S2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, ये इन्वर्जन सेंटर है, क्योंकि इससे अगर हम इनको पलटें तो हमें सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, इससे यहाँ करें तो हमें ये सेम कंपाउंड ग्रुप मिलेगा। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो ज़्यादातर जो S2 यानी कि जिनमें S2 ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उनमें जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। लेकिन सिर्फ एक ही कंपाउंड टू दिस टाइम सिंथेसाइज किया गया, और जिसको किसने सिंथेसाइज किया, उसको किया ये, अरे यार, इसको किया 1955 में मैककास्लैंड प्रोस्कोव ने 1956 में एक ऐसा कंपाउंड बनाया जिसके अंदर S4 के अलावा कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं था, यानी कि ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव था। तो भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, और ये किसकी है, S4 फोल्ड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ये कंपाउंड क्या था, देखो ये रहा 3 3 3 3 3 3 4 3-4- टेट्रामिथाइल, है ना। देखो ये 3 4, ये 3- ये 4-, तो 3 4 3-4- टेट्रामिथाइल N स्पाइरो N ये रहा 1 डाई 1 N स्पाइरो, यानी कि N पे दोनों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है। डाई पायरोलिडियम ये पायरोल रिंग एक ये रही, एक पायरोल रिंग ये रही, तो ये दोनों रिंग कैसे हैं, नाइट्रोजन पर जुड़ी हुई हैं। तो 3 4 3-4- टेट्रामिथाइल N स्पाइरो 1 डाई पायरोलिडियम पैराटोलुइन सल्फेट। तो ये एक कंपाउंड ऐसा था जिसमें कि कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ S4 की ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें जो 2 पायरोलिडियम रिंग हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जुड़ी हुई हैं। कैसे, ऐसे एक फ्लैट तो एक ऐसे जुड़ी हुई है।
है ना। तो अगर जब हम इसको सब जैसे ये है तो ये वाली रिंग खड़ी हुई है, तो इस पे जो मिथाइल और ये प्लेन में हो गए, ये प्लेन में हो गए। लेकिन जो रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल है इस समय, तो उसमें एक में मिथाइल ऊपर की तरफ हो गया, एच नीचे की तरफ हो गया, इसमें एच ऊपर की तरफ है, इस तरह मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ। इस तरह हमने इसको शो किया है। तो ये है। फिर जब इसको हम रोटेट कर दें 1 फोल्ड, मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर दें इस एक्सिस के अराउंड, है ना। तो 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली रिंग जो ऐसे थी वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और जो रिंग ऐसे थी वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऊपर वाली जो ऐसे थी वो तो ये हो जाएगी। और अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा स्ट्रक्चर, है ना। ऊपर वाली फ्लैट हो गई और नीचे वाली खड़ी हो गई, है ना। ये इस कंडीशन में आ गई। और फिर जब हम इसको पलट दें, इस एक्सिस के अराउंड पलट दें, 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करें और फिर उसको पलट दें, तो हमको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसमें S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो सिमेट्रीज हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज क्या होती हैं और किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक्स। बना